बार क्या होता है, हम एडवांस फिल्टर की बात करते हैं। एडवांस फिल्टर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट हम यूज करते हैं, इसके ऊपर मान लो कर्सर रख दिया, ऑल डी एफ ए लिखा हुआ है, देखो आप, ऑल्ट डी एफ ए फॉर एडवांस, D for data, A for filter, all DFA। लेकिन इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है, क्राइटेरिया वगैरह देना होता है। तो जैसे मान लीजिए एडवांस फिल्टर नाम है तो अच्छा है, ये एडवांस की तरह काम करता है। जैसे मान लो मुझे इसमें से गुड़गांव का डेटा फिल्टर करना है, एक तो है कि हम नॉर्मल फिल्टर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे गए और मैंने क्या किया, नॉर्मल फिल्टर कर दिया गुड़गांव, दैट्स फाइन। पर गुड़गांव में आप देखो ये डेटा आ गया, मैं चाहता हूं कि ये डेटा कॉपी हो और कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो जाए। तो अगर करोगे ना तो देखो होगा क्या, इसको कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करके मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ, देखिएगा होगा क्या, देखो क्या होगा, जो मैंने कॉपी किया कुछ हिडन था वो भी सामने आ गया। सो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करते हो, एडवांस फिल्टर की हेल्प लेते हो। कैसे, तो हेल्प लेते हो कैसे, तो आप क्या करोगे, एडवांस फिल्टर लगाने से पहले आप क्या करोगे, ऑल डी एफ ए लगाओ। लगाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे कह रहे हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो पहले इन प्लेस की बात करता हूँ। तो अगर आपने कॉपी करने की बात करी तो आप ये लोगे कॉपी, और यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज आपने लिया ये पूरा डेटा है आपका। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया रेंज में मान लो मुझे लोकेशन के साथ साथ गुड़गांव भी चाहिए, आपको हेडर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कहाँ पे चाहिए आपको, डेटा चाहिए यहाँ पे मान लो, और आपने क्या करा, मुझे ओके कर दिया। जब ओके करोगे तो देखो डेटा आ गया, जितना डेटा लाना था वो ले आया। पर कई बार क्या होता है, अगर आप इसमें देखोगे तो नीलम चौहान ए 5000 GGN, अब देखो नीलम चौहान ए 5000 GGN एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड है। तो मैं क्या चाहता था, मेरे डेटा में रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। आई डोंट वांट द डुप्लीकेट टू बी कॉपीड। तो आप क्या करोगे, वहां पे एडवांस काम आएगा, वहां पे भी एडवांस काम आएगा। वो कैसे काम आएगा, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए मैंने फिल्टर लगाया इसके ऊपर, ऑल डी एफ ए। अब यहाँ पे कॉपी तो करूंगा मैं, ये सब कुछ, ये रेंज मेरा ठीक है, दिस इज द रेंज। फिर क्राइटेरिया रेंज मेरा वो भी ठीक है, ऐसे ले लूंगा, गुड़गांव का लेना है तो गुड़गांव ले लिया। उसके बाद कॉपी कहाँ पे करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ यूनिक फिल्टर हो, तो मैं यूनिक को क्लिक कर दूंगा, यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे, इसे क्लिक करूंगा और हिट ओके। जैसे आप ओके करोगे ना तो होगा क्या, इसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड्स ही इसमें से आएंगे, बेशक वो रिपीटेड हो, कोई भी इसमें रिपीटेशन नहीं आएगा। जैसे अगर आप देखो तो नीलम चौहान एक बार है, दोबारा नहीं है। अगर आप देखो तरुण शर्मा एक ही बार है। तो यूनिक फिल्टर करके अगर आपको यूनिक डेटा को लाना हो तो आप एडवांस फिल्टर कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि ये तो गुड़गांव कर रहा हूं, मान लो आपको नोएडा करना हो, नोएडा का डेटा लाना हो, तो क्या करोगे, अगर आप ऐसा करोगे ना तो होगा नहीं। देखो ऑल डी एफ ए सब कुछ सेम है, कॉपी करना चाहता हूं मैं, ये मेरा डेटा सेट है और ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है। अब देखो क्राइटेरिया रेंज में अगर ये दे दूं, नोएडा चाहिए तो नोएडा दिया, अगर मैंने ऐसा दिया तो होगा नहीं। तो मुझे क्या करा है कि ऐसी सिचुएशन में मैंने अलग से एक टैब बनाई है, लोकेशन के साथ मैंने नोएडा भी ले लिया, ये दोनों ले लिया, ये क्राइटेरिया में डाल दिया, अलग से बना लिया, और उसके बाद कॉपी कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो मैंने ये डाल दिया और हिट ओके अगर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यूनिक लेना है तो यूनिक लेना है।
तो इसने अगर जैसे नोएडा का जैसा आपने सेकंड वाला यूज करा है, ऐसा इस टेबल के अंदर हम कोई सा वाला भी यूज कर सकते हैं ना, नोएडा हाँ का हाँ सेकंड, हाँ ऐसा नहीं हाँ है हाँ, कि कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप, गुड़गांव भी कर सकते हो, ठीक कोई भी कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको ना हेडर के साथ क्राइटेरिया देना होता है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन, जो लोग पूछ देते हैं जनरली एक्सेल के टेस्ट में। वो क्या पूछते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा फिल्टर से रिलेटेड पूछ देते हो। वो कहते हैं ये है कि देखो भैया, ये डेटा है, इस डेटा में से एडवांस फिल्टर को यूज करके आप क्या करो, गुड़गांव का डेटा या दिल्ली का डेटा उठाओ और दूसरे शीट पे डाल दो, मान लो इस पे डाल दो, या मान लो उसने बोल दिया कि एक नई शीट ले ली, इसके ऊपर डाल दो शीट 1 पे। मतलब एडवांस फिल्टर यूज करो या जो भी यूज करना है, मुझे इसमें से दिल्ली का डेटा इसके ऊपर चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, AltF, यहाँ से जाओ, दिल्ली लिया, इसको कॉपी किया और इस पे जाके पेस्ट मार दिया, AltD और उसके बाद रैपटेक्स कर दिया, तो ये डेटा आ गया। लेकिन किसी ने बोला कि यूनिक लाओ सिर्फ, तो आप इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करोगे, इसे सिलेक्ट करो, Alt AM इज अ शॉर्टकट फॉर रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाओ, Alt AM। हाँ Alt AM, असिस्टेंट मैनेजर, Alt AM। अब इसको सेलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल कर दो, और किसके बेसिस पे करना है, तो नेम के बेसिस पे करना है। मान लो पहले नेम डाल दिया, हिट हो गया। इसने क्या किया, डुप्लीकेट डेटा हटा देगा और यूनिक रहने देगा। एक तो होता है ये रिजल्ट लाने के लिए आपने क्या किया, पहले डेटा को कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर उसमें से डुप्लीकेसी हटाई, तो आपका डेटा आया। लेकिन इफ यू वांट दिस रिजल्ट डायरेक्टली, तो आप एडवांस फिल्टर को यूज करके डायरेक्ट ये रिजल्ट ला सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। अब देखो एडवांस फिल्टर पे जाओगे और यहां से करने की कोशिश करो, अगर आप ऐसा AltDFA, आप क्या करते हो, कॉपी करना चाहते हो, आप क्या करते हो, ये मेरा डेटा है, ठीक है, और ये मेरा क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैं नोएडा लिख देता हूँ, नोएडा नहीं दिल्ली लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए, कॉपी करना है, मैंने ये लिया, ठीक है, तो मैंने ये लिया, इसको डाल दिया, फिर मैंने कॉपी टू लिया, और कॉपी टू में जहां जाता है सीट पे, यहाँ लाना है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा और इसको ओके करूंगा, यूनिक चाहिए तो ओके। अगर मैं ओके करूंगा तो करने नहीं देगा, बोल रहा है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। मतलब यहाँ डेटा है तो यहीं पे आप ला सकते हो कॉपी करके, पर आप दूसरे ठीक है। शीट पे नहीं ले जा सकते, ये बोल रहा है वो। और यहीं पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्रिएट करता है कि नहीं बाबा, मेरे को सेम शीट पे नहीं चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, लेकिन आप एडवांस फिल्टर को यूज करके करो, तो हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो वो जो बोल रहा है ना कि भैया मैं एक्टिव शीट पे ही काम करता हूँ, तो उसी लैंग्वेज को समझ के आप क्या करो, आपको जहां डेटा चाहिए वहां रखो कर्सर को, पहले जहां चाहिए रिजल्ट वहां रख लो, हो जाएगा। AltDFA करिए यहाँ पे, उसके बाद आप कॉपी टू करिए, फिर कह रहे हैं लिस्ट इनपुट, आप यहाँ जाओ और उसके बाद इस डेटा को लो, ये पूरा सिलेक्ट करो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद क्राइटेरिया है तो आप क्राइटेरिया पे जाओ, यहाँ से जाओ और यहाँ पे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करो, ये मेरा क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको यूनिक लेना है और उसके बाद ये डेटा यहाँ पे लाना है और ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो डेटा आ गया। अगर आप देखोगे
तो रैप टेक्स्ट कर दो। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर डेटा में स्टिकनेस है ना, जैसे डेटा नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है, देखो अभी अभी कैसे डेटा है, देखो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो चुका है, मैं चाहता हूँ ये सिंगल लाइन में ब्रेक हो जाए, अपने एक लाइन में रैप टेक्स्ट कर दूं, तो रैप टेक्स्ट कर दोगे तो हो जाएगा वो। ये रैप मतलब होता है मोड़ना। ओके, रैप करते हैं ना, लपेटते हैं, किसी को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेम आंसर है, ये वाला और ये वाला देखो सेम आंसर है। तो ये तो मैनुअल एफर्ट था, ये हमारा एडवांस फिल्टर हो गया है। आई थिंक यू गॉट इट राइट। समझ आया सर? हाँ जी सर, आ गया। ओके, अब ओके, सो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर को यूज कर लेते हैं। सो एडवांस फिल्टर काम आएगा जब आपको यूनिक फिल्टर करना हो और आपको कॉपी पेस्ट करना हो, तो ये अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं, एक तरह से मैक्रो बना होता है इसके पीछे, तो यू कैन यूज इट। उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपको करना है।